MS एक्सेल में तीसरा क्लास है। फर्स्ट प्रोसेस, अगर राम का टोटल जोड़ना हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। सॉम B1 C1 और D1 इंटर प्रेस कीजिएगा तो राम का टोटल निकल जाएगा। सेकंड प्रोसेस में है से जुड़ने का तरीका इस डाटा के अनुसार B1 + C1 + D1 सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 और सेल नंबर 3 के जोड़ देंगे। थर्ड प्रोसेस में जोड़ने का तरीका दोनों प्रोसेस से आसान है। इसमें जितना सेल को जोड़ना है उस सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे और सभी सेल को अलावा एक एक्स्ट्रा सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑटो सम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, अपने आप ऐड हो जाएगा। इसके पहले 2 क्लास है, कर लीजिएगा तब ये समझ में आएगा। एक्सेल में घटाना सब्सक्रिप्शन सीखे। घटाना है तो कैसे, पहले इसमें नंबर नेम बेसिक TA और DA घटाना होगा तो आगे फार्मूला होगा। स्टेप 1 में सबसे पहले समझना है कि किससे किस में घटाना है, अर्थात किस सेल से किस सेल में घटाना है। स्टेप 2 में जब हमें यह पता चल जाए कि उस सेल से इस सेल में घटाना है तो हमें इन सेल के नेम को नोट कर लेना है ताकि हम लोग उसे फार्मूला में प्रयोग कर सकें। एग्जाम्पल में हमें राम वाला डाटा को DA को घटाना है टोटल से इस डाटा के अनुसार। इस फार्मूला का सेल नंबर 1 - सेल नंबर 2 या सेल 2 - सेल 1, D1 - E1 या E1 - D1 किसी तरह भी आप घटा सकते हैं। चलिए एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन गुना कैसे करते हैं, पहले अपना डाटा लिख लेंगे। अब गुना करने का सीखेंगे। टोटल निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट रेट को क्वांटिटी से गुना करना होगा। प्रोडक्ट रेट और क्वांटिटी से गुना करना होगा। तो हम कैसे गुना करेंगे, शॉर्टकट पढ़ें। चलिए नोट पढ़ते हैं। नोट, हमें केवल एक प्रोसेस का टोटल प्राइस निकालने है, बाकी सब ऑटो सम होगा निकलेगा। फार्मूला है, पहले बराबर देंगे, उसके बाद C1 × D1 इंटर प्रेस करेंगे तो ये गुना हो जाएगा। उसके बाद ऑटो सम से निकालेंगे। राम वाला डाटा के अनुसार 2000 × 30 = 60,000 6 लाख हो जाएगा। प्रोडक्ट रेट यहाँ है और प्रोडक्ट क्वांटिटी यहाँ। एक्सेल में भाग कैसे करते हैं, पहले अपना डाटा लिख लेंगे। प्रोडक्ट क्वांटिटी टोटल और रेट ऑफ ईच प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की रेट कीमत निकालनी है जो भाग द्वारा ही संभव है। अगर हम टोटल में उसकी क्वांटिटी से भाग देंगे तो प्रोडक्ट की कीमत प्राइस निकल जाएगी। राम वाला डाटा के अनुसार फार्मूला में D1/C1 मतलब D1 में भाग देंगे C1 से, उसके बाद इंटर प्रेस। नोट, एक व्यक्ति का रेट ऑफ ईच प्रोडक्ट निकाला जाए तो बाकी का ऑटो सम निकल जाएगा। इसके लिए रेट के ईच प्रोडक्ट के सभी सेल को Ctrl D दबाएं। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब बहुत सारे सेल में से हमें यह जानना होता है कि इनमें से सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन सा है। पहले अपना डाटा लिख लेंगे। उसके बाद अगर हमें ज्ञात करनी है कि रेट ऑफ ईच प्रोडक्ट में से सबसे छोटी या बड़ी वैल्यू कितनी है, या क्वांटिटी वाले कॉलम में से सबसे बड़ी या छोटी कौन सी है, तो क्वांटिटी में फार्मूला मैक्सिमम का फार्मूला है बराबर मैक्सिमम
D1 अनुपात D6 इंटरप्रेशन फार्मूला मिनिमम का बराबर मिनिमम कॉस्ट D1 अनुपात D6 कॉस्ट बनता है इंटरप्रेस मैक्सिमम एक्सेल में एवरेज औसत मान कैसे निकालना है। अब एवरेज निकालना है, अपना डाटा लिख लेंगे। उसके बाद हमें रेट ऑफ ईच प्रोडक्ट क्वांटिटी टोटल में से किसी का एवरेज निकालने हेतु एवरेज का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। एवरेज फार्मूला टोटल के लिए एवरेज कॉस्ट D1 अनुपात D6 इंटरप्रेस MS एक्सेल में परसेंटेज कैसे निकालते हैं। पहले अपना बायोडाटा निकाल लेंगे और 5% निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमें टोटल का 5% डिस्काउंट निकालना है और ये बताना है कि 5% डिस्काउंट करने के बाद हमें एक्सैक्ट रेट क्या होगी। तो परसेंटेज फार्मूला में होगा बराबर पहले C2, उसके बाद ये वाला आता है कंप्यूटर में, उसके 5% इंटरप्रेस या बराबर में C2 इंटू 5/100 इंटरप्रेस यूजिंग डाटा फार्मूला इन MS एक्सेल। डाटा फार्मूला एक्सेल में डाटा इंसर्ट करने का मेथड है। आप किसी एक मेथड का इस्तेमाल करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा आज अगर 9 जनवरी 2023 है तो इस डाटा को एक्सेल में इंसर्ट करना है तो इसे आप फॉर्मेट में लिखेंगे। फार्मूला या फॉर्मेट में डेट, ईयर्स और मंथली डेट और ईयर्स यहाँ आएगा 2023 और मंथ 1 और डे 9 इंटरप्रेस करेंगे। यूजिंग नाउ फार्मूला इन MS एक्सेल। नाउ का फार्मूला का इस्तेमाल करके आप एक्सेल में करेक्ट डाटा का एवं टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ फार्मूला बराबर नाउ कॉस्ट इंटर नोट आपके सिर्फ सेल के अंदर नाउ कॉस्ट इंटर प्रेस कर देना है और इसके बाद आपके सामने करेंट डाटा एंड टाइम शो हो जाएगा। यूजिंग टुडे फार्मूला इन MS एक्सेल। इस फार्मूला में के जरिए आप एक्सेल के करेक्ट डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। टुडे फार्मूला यूजिंग सेकेंड फार्मूला इन MS एक्सेल। सेकेंड फार्मूला का इस्तेमाल करके आप सेकेंड को करेंट कर सकते हैं। सेकेंड फार्मूला बराबर सेकेंड कॉस्ट नाउ, इसके अंदर भी कॉस्ट है, उसके बाद एक और कॉस्ट है, उसके बाद शिफ्ट। उसी तरह यूजिंग MINUTE फार्मूला इन MS एक्सेल। इसका फार्मूला जो बराबर MINUTE कॉस्ट नाउ, फिर कॉस्ट है, फिर उसके बाद कॉस्ट, उसके बाद है शिफ्ट। यूजिंग आवर फार्मूला इन MS एक्सेल। इस प्रयोग एक्सेल के अंदर आवर्स को शो या इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। आवर्स फार्मूला मतलब समय, घंटा बराबर आवर्स नाउ। यूजिंग मंथ फार्मूला MS एक्सेल। अभी कौन सा मंथ चल रही है उसकी जांच शो कराने के लिए कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला का यूज पहले बराबर देंगे, उसके बाद मंथ नाउ, फिर अंदर में कॉस्ट है, उसके बाद कॉस्ट बंद, फिर इंटर। यूजिंग डे फार्मूला, इसमें आप डे का फार्मूला हो गया। यूजिंग ईयर्स, यहाँ ईयर्स का फार्मूला हो गया। ये सब एक्सेल में डाल के कीजिएगा तो हो जाएगा। यूजिंग वीकडे का भी फार्मूला है बराबर वीकडे। 1 नंबर में संडे मंडे 7 नोट में है, बहुत सारे। सिंपल मार्कशीट ऑफ बैनर। पहले
पहले अपना डाटा लिख लेंगे, उसके बाद कंडीशन। इस डाटा के अनुसार अगर दो बच्चे 150 से कम मार्क लाते हैं तो यह फेल घोषित किए जाएंगे, और जो 150 से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो इसे पास घोषित कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशन लॉजिकल कंडीशन है। अब हम राम को रिजल्ट फाइंड करेंगे कि बाद सभी स्टूडेंट का रिजल्ट डायरेक्ट करके निकाला जा सकता है। फार्मूला इफ E1 फिर 150 प्रेस फेल पास फेल शिफ्ट बहुत एवरेज टाइप मार्कशीट इन MX एक्सेल, ये डाटा है। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कंडीशन के हिसाब से ही रिजल्ट शो कर रहा है, और जिसके जैसे मार्क्स लाया है उस हिसाब से रिजल्ट दिया गया है। फार्मूला है यहाँ तक, सेकेंड इफ में यहाँ तक फार्मूला है। यूजिंग QR फार्मूला इन MS एक्सेल, QR फार्मूला एंड फार्मूला विपरीत कार्य करता है। अर्थात अगर हमें स्कूल की मार्कशीट बनानी हो तो जहां पर 5 विषयों की एग्ज़ाम ली गई हो, लेकिन स्कूल के नियम के अनुसार किसी भी विषय में फेल कर जाता है तो फिर भी उसे पास करा दिया जाएगा। लेकिन एंड फार्मूला में ऐसा नहीं लेता। पर सब्जेक्ट पास मार्क 30, और फार्मूला F बराबर और D1 30 E1 फिर बराबर में 30 F1 बराबर 30 G1 बराबर 30 H1 इसके बराबर 30 H पास और फेल। नोट में आप देख सकते हैं कि सीमिना और प्रियंका एक विषय में फेल है, फिर भी उसे पास कर दिया गया है क्योंकि एंड फार्मूला का QR फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ में अगर एंड का जगह पर QR का फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो परिणाम हमेशा एंड फार्मूला का ही होगा। ये सब पास फेल किस में से दिखा रहा है, यहाँ डाटा दिया हुआ है इसी में से दिखा रहा है कि फेल और पास कौन सा है। चलिए यूजिंग एरर फार्मूला ऑफ MS एक्सेल, फिर यहाँ पर डाटा है इसी में से क्वेश्चन आएगा। नोट में दिया यदि एक्सेल में किसी भी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं और उस फार्मूला में कुछ गलतियाँ हो जाती है तो ऐसे में उस सेल के अंदर कुछ मैसेज शो करता है, और एरर एक लॉजिक फार्मूला है जो किसी अन्य फार्मूला के साथ किया जाता है। अगर आप एक्सेल के अंदर किसी भी फार्मूला का उपयोग करते हैं और उस फार्मूला के साथ एरर लॉजिक फार्मूला का उस पर कर लेते हैं तो आपके फार्मूला के अंदर कुछ भी गलतियां हो तो वहां पर एक कस्टम मैसेज शो करेगा। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस सेल के क्या मैसेज शो कराना चाहते हैं, जैसे कि नॉट फाउंड ब्लैंक रॉन्ग। इस फार्मूला से हमें यह फ़ायदा है कि जब हम इफ़ और एरर के साथ किसी भी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और उस फार्मूला में कुछ गलतियां हो जाती है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमें इस फार्मूला में कुछ गलतियां किया है। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी एरर फार्मूले के साथ किसी भी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो अगर वो फार्मूला गलत होगा तो हम उसके जगह पर एक कस्टम मैसेज डाल सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने किसी 4 व्यक्ति को एवरेज सैलरी ज्ञात किया है और बाद में मैंने उन 4 व्यक्तियों की एवरेज सैलरी वाले सेल को ब्लैंक या डिलीट कर दिया, तो ऐसे में उसका एवरेज सैलरी कुछ और अलग ढंग से शो करेगा, जो कि आपके ऊपर से स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है।
यहाँ मैंने 4 लोगों की एवरेज सैलरी डिलीट कर दिया है और उनमें अनामिका, जूलिस, सिंपल से शामिल है। यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। फाइनली आप देख सकते हैं कि मैंने इफ्लोर के साथ एवरेज फार्मूले का इस्तेमाल किया है और आपके पास कस्टम मैसेज नाउ फार्मूला शो हो चुका है, जो कि ये बता रहा है कि फार्मूले के अंदर कुछ गलतियाँ की गई है। अगर आप कुछ फार्मूले को भी इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर नॉट फाउंड की शो करेगा। नोट्स में है कि अगर आप चाहते हैं कि नॉट फाउंड शो न करे तो सेल के ब्लैंक रहे, तो इसके लिए आप नॉट फाउंड को डिलीट कर दें। फॉर एवरेज C2 F2 उसके बाद कोस्ट 1 और यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। 4 आदमी का डाटा डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पर डाटा नहीं है। आज आप लोग का एक्सेल का आखिरी क्लास था। आज आप लोग का एक्सेल समाप्त हो चुका। जो भी हमारे चैनल पर न्यू होगा स्टूडेंट हो, हमारे चैनल में सर्च मारेंगे और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे।